हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अरे तुम्हें बचाया है उसी मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे। आप इस्लाम की दूसरी जंग का आप मुताला कीजिएगा, जिसे जंग ओहद कहा जाता है। कितनी तादाद थी? 1000 मुसलमानों की तादाद थी, लेकिन काफिरों की तादाद 3000 की थी। लेकिन जंग ओहद के अंदर अल्लाह ताला ने हजरात मोहतरम हमें बचाया, तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे बचाया। आप तारीख पढ़िए जंग खंदक की, जिसे जंग अहज़ाब के नाम से याद किया जाता है। मुसलमानों की तादाद 3000 है और काफिरों की तादाद 10,000 का लश्कर है। लेकिन हजरात अल्लाह ने फतह फरमाई किसकी बुनियाद पर? हजरात मोहतरम मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। लेकिन आप मेरे नबी का अज़्म भी देखिएगा, हौसला भी देखिएगा, इस्तकामत भी देखिएगा। जब नबी पाक हिजरत करके मक्के से मदीना गए तो कितने मुसलमान साथ में थे? आप तारीख पढ़िए, जब जंग ओहद बदर हुई थी तो 313 थे। लेकिन कितने दिन की तकरीर और तबलीग का नतीजा? अरे 13 साल मक्के के अंदर आपने तबलीग की है, 13 साल, और उसके बाद मदीने में की है। 13 या 14 साल के बाद जब हजरत जंग होती है तो साथ में कितना लश्कर है? ओनली 313 का है। लेकिन हजरत मोहतरम इस्लाम का इनकलाब देखिएगा, कैसे इस्लाम फैलता चला गया, लोगों के घरों तक पहुंचता गया। जब दूसरी जंग हुई तो मुसलमानों की तादाद 1000 की हो जाती है। जब तीसरी जंग हुई तो मुसलमानों की तादाद 3000 की हो जाती है। लेकिन जब मक्का फतह होता है 8 हिजरी के अंदर मुसलमानों की तादाद 10,000 की हो जाती है। लेकिन जब 9 हिजरी में मेरे पैगंबर हज करने के लिए आते हैं और आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, जिसे हज्जतुल विदा कहते हैं, तो आपके सामने 1,24,000 सहाबा का ठाटे मारता हुआ समंदर खड़ा होता है। अरे कैसे इनकलाब आया, वो इस्लाम पूरी दुनिया में बादल बन के बरसने लगा और तमाम लोगों के घरों में पहुंच गया। जिसने मुखालफत की वही इस्लाम वाला हो जाता है। जो मुखालफत में उतरता है, इस्लाम को पढ़ता है, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अंडरटेकर मुसलमान हुआ, ब्रेन लारा मुसलमान हुआ, यूसुफ योहाना पाकिस्तान का क्रिकेटर, उसने इस्लाम को पढ़ा, वो मुसलमान हो गया। और न जाने कितनी फिल्मी स्टार की हीरो हीरोइनों ने जब इस्लाम को पढ़ा है, मुसलमानों कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। तो ये इस्लाम की कशिश है, क्योंकि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। आप अमल करने वाले हो जाओ, तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। आज हम लोग एहतजाज करते हैं साहब, हंगामा करते हैं साहब, हमारा तलाक का बिल पास हो गया, हमारे कुरान पे पाबंदी लगाई जा रही है, पर्दे पे पाबंदी लगाई जा रही है, अजान पे पाबंदी लगाई जा रही है। हम लोग हंगामा करते हैं, धरने देते, धरने, हम कहते हैं शरीयत बचाओ आंदोलन है, शरीयत बचाओ जलसा है, शरीयत बचाओ जुलूस है। लेकिन है मुसलमानों, कभी आपने देखा क्या तुम्हारे घर के अंदर भी शरीयत का कानून लागू है? क्या तुम्हारी बच्ची शरीयत के दायरे में रह के बाहर निकलती है? क्या तुम्हारी बीवी अपना जीवन शरीयत के दायरे में रह के गुजारती है? क्या तुम अपनी लाइफ को शरीयत के दायरे में रह के गुजारते हो? हम लोग खुद शरीयत को पामाल करते हैं। जब हम दाढ़ी मुड़ाते हैं ना, दाढ़ी मुड़ाते हैं, तो हम लोग इस दाढ़ी को नाली में बहाते हैं। कौन करता है शरीयत को पामाल? हम लोग करते हैं। जब हम कुरान को नहीं पढ़ते, अजान होती है, खड़े रहते चौराहों पे, मस्जिद से आवाज आती है, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ फला की तरफ, हम लोग खड़े रहते हैं मुसलमानों। इसलिए शायर ने कहा, अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीतना पाए तुझसे ऐसी बाजी बन जा। अरे खुद बनाएंगे तोड़ने वाले मस्जिद तेरी, शर्ती है तू 5 वक्त का नमाजी बन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कुरान पाक में हर चीज का बयान है। कुरान आप पढ़िएगा, अल्लाह ये मुसीबतें क्यों आती हैं, तो कुरान ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। वो जो तुम्हारे हाथ कमाते हैं, जो तुम्हारे हाथों ने आमाल कमाए, अल्लाह ताला वही तुम्हें देता है। बहुत सी खताओं को तो अल्लाह माफ फरमा देता है। ए अल्लाह, ए कुरान, जब परेशानी आए तो कुरान तू बता हमें करना क्या चाहिए, तो कुरान कहता है, या बुनय्या अक़िमिस सलाता व अमुर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। हजरत लुक़मान ने बेटे से कहा, ए बेटे, नमाज कायम रख, लोगों को अच्छाई की दावत दे, बुराई से रोक,
अल्लाह ताला के रास्ते में अगर परेशानी आए तो सब्र कर ले, अल्लाह उसका अज्र तुझे अता फरमाएगा। कुरान से पूछो, है कुरान अल्लाह ताला किन लोगों को नापसंद करता है, किन से नाराज रहता है? तो कुरान कहता है वला तुसाइर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। वो लोग जो लोगों से बात करते हुए अपने चेहरे को टेढ़ा कर लेते हैं और जमीन पर घमंड और अकड़ के साथ चलते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। कुरान से पूछो, कुरान अल्लाह किन लोगों को पसंद करता है? तो कुरान फरमाता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वज़र्रा वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वो लोग जो तंगदस्ती में, खुशहाली में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और लोगों की खताओं को माफ करते हैं, अपने गुस्से को पी जाते हैं, बेशक अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद किया करता है। इसीलिए शायर कहता है बावुजू हो के जो कुरान की तिलावत की है, मैंने सरकार के जलवों की जियारत की है, छोड़कर राहे नबी हो गए रुसवा, वरना हमने हर दौर में दुनिया पे हुकूमत की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। की है तो मुसलमानों मुसलमान बन के रहो, निकाहों में आसानियां पैदा करो यार। क्यों आप मांग करते हो? मेरा ये पैगाम रहता हर जगह, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा कैसे 5-7 बेटियों का बाप अपनी बेटियों को बोलेरो देगा, कहां से बुलेट देगा, कहां से वो अपाचा देगा, कहां से वो शादियों में 5-5 लाख का खाना देगा। आपने अभी देखा इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल हो रहा कि जिसमें लड़की वाले ने 300 गाड़ियां दी हैं। मतलब यह है हर बाराती को एक गाड़ी। मैं कहता हूं कि कोई तीर नहीं मारा, अरे अगर तुझे कुछ खर्च करना ही था, ये बिगाड़ी तो पैदा हो रहा। 300 गाड़ियां दे दी है तूने, अगर उसको 60,000 से भी जोड़ा जाए हर एक गाड़ी को तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए की वो गाड़ी गालिबन बन रही है। इतनी बड़ी रकम, इतने बड़े पैसे के साथ मतलब शादी में खर्च करना। अरे किसी गरीब की बेटियों के जहेज में अगर गाड़ी दे देता तो हो सकता था अल्लाह की रहमत उससे खुश हो जाती। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 300 गाड़ियां अगर दे दी और वही इमाम साहब की बारी आती है ना, आपने देखा होगा, तो वहीं पे आके बस घुटने टेक देते हैं। ये कौन सी शरीयत में आ गया है? मस्जिद के लिए पैसा मांग लो तो वही 100 रुपए 500 रुपए का नोट देते हैं। अरे तू बैंड बाजा लाया है, कितने का लाया है? 25,000 का बैंड बाजा, उड़ने वाला कैमरा। ये माशाल्लाह लिम्रा एजेंसी वाले इनका कैमरा लगाए बैठे तो हैं सुकून के साथ, कैमरा भी बैठा हुआ है, लेकिन वो उड़ रहा है हवा में, चारों तरफ गुर्र गुर्र करता फिर रहा है। नाम होगा साहब हवाई जहाज वाला कैमरा आया है। गांव वाले और देखें ये क्या चीज आ गई है, तूफान बदतमीजी हो गया। अब वो औरतों में कुछ ज्यादा सुर्र सुर्र करके जा रहा है, तो अब वो देख रही है साहब लड़का फूला जा रहा है। हमारे कैमरे को देखा जा रहा, नाम हो गया है। एक जगह एक साहब बता रहे कि उड़ने वाला कैमरा, बैंड बाजा, तो लोगों ने तारीफ करी, भाई लाए तो बड़ा अच्छा। बोले अरे 15,000 का बैंड है कैमरा। बोले 15,000 में कैमरा आया है। बोले अब मस्जिद तो कितना दोगे? तो बोले मेरी मर्जी है, 100 रुपए दूं या 2 रुपए दूं। तो बोले अब तेरी मर्जी है, मर्जी हमारी चलेगी। जब बैंड बाजा 25 में 15 में है, कैमरा 25 और 15 में है, तो मस्जिद को भी 25 या 15 देके जा, जब तो बात बनेगी। लेकिन वहां जब आती है तो 100 रुपया 500 रुपया दिखाता है। 1 लाख रुपए का तो जो है फैशन डेकोरेशन में उड़ा दिए, मतलब नाजायज खर्च। अब पटाखे देखिए, लड़की उठ रही है तब पटाखा, अरे सलामी हो रही है तब पटाखे, जब बारात पहुंच रही है तब पटाखे, घर चोटी सेरा हो रहा तो पटाखे, रास्ते में जा रहे तो पटाखे, दुल्हन घर आ गई तो पटाखे। पटाखा हो गया मुसलमान, इसलिए फोड़ रही है दूसरी कौम। अब फूट भी तो तुम ही रहे हो, कोई दूसरा कोई फूट रहा है। ये पटाखा अबे हराम है आतिशबाजी, नमरूदियों की सुन्नत है। सबसे पहले दुनिया में ये पटाखेबाजी अगर किसी ने की है तो नमरूदियों ने की थी। ये जब आग जलाई तो हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो उन्होंने खुशी में ये पटाखेबाजी की। आज तुम नमरूदियों के अमल को जिंदा करते हो, फिर कहते हो मुसलमान हैं, निकाह करने जा रहे हैं। तो इन चीजों से बचो, पटाखेबाजी से बचो, मांगी से बचो, सादा सीधा
मकसूदा सा निकाह करके लाओ प्यारो मोहब्बत के साथ। वो अब्बा जो मांगते ना अल्टो दे दो, अल्टो दवाई तक के लिए ना बैठना पड़ता, छीन लेती आती चाबी। इस बुढ़े ने बहुत परेशान करा मुझे, मेरे अब्बा को बहुत मांगा करी है, अब कहता है इमाम साहब से ताबीज दे दो, अब ताबीज मांग रहा है। तो भैया दीनदार लड़की लाओ। ये जहेज, ये कुरफातें, ये शादियों में गलत गलत रस्में, अल्लाह इनसे हम सबको बचाए और अपनी अमान में रखे। तो खर्च भी करो, इमामों पे भी खर्च करो और इमामों को भी दिया करो यार। ये इमाम होते, नाइब रसूल होते, एक मस्जिद से 100 लोग रिलेटेड होते हैं, 100, कितनी तनख्वाह होती है? अरे 5,000, 7,000, 8,000, हद हो गई 8,000, तो इससे ज्यादा नहीं। 4,000, 3,000, 2,500। मुरादाबाद में आज भी जाके देख लो, 2,500 रुपए दे रहे हैं। ओह देखिए समीर अख्तर साहब बता रहे, रामपुर का भी रिकॉर्ड है 1,500, और बहुत से खाने भी है। तो यार कुछ ऐसे भी भैया, वो तो क्वालिटी है, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होता नहीं होता। 4,000 में इमाम। अरे अल्लाह के बंदो, अगर एक मस्जिद से 100 लोग रिलेटेड हैं और अगर 15,000 तनख्वाह है तो सब पे रोजाना कितने आ गए? 5 रुपए आ गए। 5 रुपए रोज से 150 रुपए मंथली बन गए। 150 रुपए मस्जिद पे इमाम के लिए आप नहीं खर्च कर सकते। तुम्हारे घर फकीर मांगने आ जाना तो 5 रुपए का तो आटा डाल दो, 5 रुपए किसी फकीर को दे देते हो, तो तुम एक नाइब रसूल की अहमियत को एक फकीर से कम आंकते हो। ज्यादा दो, 15,000 क्या है? 100 लोगों की बस्ती के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए, अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए। वो शायर ने कहा है कि कोई ऐसा काम हमें ना करना चाहिए जिससे रसूल राजी हो। अपने दिल को हवस का गुलाम मत करना, जमीर बेच के दुनिया में नाम मत करना, किसी के मकान की छत से गिरो तो कोई डर नहीं, नबी की निगाह से गिरने का काम मत करना। कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।